गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये हमारा इंग्लिश के ऊपर है और लास्ट क्लास तक भी हमने पढ़ा था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। सो अभी तक लास्ट क्लास में तक हम सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे कि जिसपे हमारा मेन फोकस सब्जेक्ट पे था। हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे, किस तरीके से हम उसमें नाउन को, एडजेक्टिव्स को और इसी तरीके से हम उस सब्जेक्ट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। सो आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे प्रेडिकेट के बारे में। हमने डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे सब्जेक्ट में, कितने तरीके के पार्ट्स होते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन हमने उनके पढ़े थे और डमी सब्जेक्ट्स भी पढ़े थे हमने कल। सो आज हम प्रेडिकेट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि प्रेडिकेट के अंदर हम उन सब चीज़ों को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, प्रेडिकेट्स को हम किस तरीके से फॉर्म करते हैं वर्ब्स के साथ, और अलग अलग टाइप्स में हम उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो अभी तक हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था, अब आज से हम प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो एक जो सीधी सी बात होती है, जो हम एक सिंपल सा लिख सकते हैं, जैसे अगर हम लिखें कि एक हमारे पास एक सब्जेक्ट है, तो हमेशा आप याद रखिए कि अगर हम एक बहुत सिंपल सा भी सेंटेंस बनाते हैं तो हमें सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब को कंबाइन करना पड़ता है, तभी हम एक फॉर्म सेंटेंस कर सकते हैं। तो एक बहुत बेसिक सा, जैसे अगर हम कहें कि अगर हम एक सब्जेक्ट को वर्ब के साथ कंबाइन करेंगे तो वो भी हो जाएगा हमारा एक प्रेडिकेट। जैसे कि एक हम सब्जेक्ट मान लेते हैं और एक हम मान लेते हैं प्रेडिकेट। सो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा प्रेडिकेट है। अब इसके अंदर हम एक एग्जांपल को हम प्लेस करके देखते हैं। जैसे कि अगर हम लिखें जैसे हमने लिखा है आहान। तो आहान तो एक व्यक्ति का नाम हो गया, दैट आहान इज़ अ नेम। अब आहान तो बस एक नाम है, लेकिन इससे सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं निकलता कि खाली सब्जेक्ट अगर हमने लिख दिया कि आहान, हम आहान की बात कर रहे हैं। अब आहान क्या है, क्या कर रहा है, क्या, हमको कुछ नहीं पता। हम इसके आगे अगर सिंपल सा एक अगर हम वर्ब जोड़ दें कि आहान प्लेज, यानी कि आहान प्लेज, यानी कि आहान जो है वो खेलता है। सो आहान प्लेज में यहाँ पे आहान हो गया हमारा सब्जेक्ट, या हम कह सकते हैं नाउन भी कह सकते हैं, क्योंकि आहान एक नाम है। सो नाउन, और यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह हमने यूज़ किया है, और आहान प्लेज। सो प्लेज हो गया हमारा वर्ब और आहान हो गया हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो अगर हमको एक एकदम सिंपल सा भी एक सेंटेंस बनाना है, सो हम एक नाउन के साथ एक वर्ब को कंबाइन करके भी हम एक सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। इस तरीके से हम जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि रिया सिंग्स। रिया सिंग्स की रिया गाना गाती है। सो यहाँ ये हो गया नाम और ये हो गया हमारा एक वर्ब। सो ये हो गया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसी तरीके से हम और एग्जांपल देखें, दे डांस, और लास्ट अगर हम एक और लिखें, वी स्टडी। सो ये हमारे चार एग्जांपल्स हैं छोटे से, जिसमें कि हमने नाउन प्लस वर्ब को कंबाइन किया है। सो नाउन हो जाएगा इसमें सब्जेक्ट पार्ट हो जाएगा, और प्रेडिकेट जो हो जाएगा ये हो जाएगा वर्ब का पार्ट। तो अगर हमको एक सिंपल सा सेंटेंस भी फॉर्म करना है, सो नाउन प्लस वर्ब से जो है हम एक सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। सो ये जब तक हम इसमें वर्ब को कंबाइन नहीं करेंगे तब तक हमको इनसे कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। जैसे अगर हम कहें आहान, रिया, दे, वी, सो इससे हम क्या मीनिंग निकालेंगे, हमको कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। सो दे डांस, वी स्टडी। सो मीनिंग प्रोवाइड करने के लिए हमको वर्ब ऐड करना ही पड़ेगा। सो ये हमारे चार एग्जांपल्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि सेंटेंस के प्रेडिकेट पार्ट में हम किस तरीके से ट्रांजिटिव वर्ब का जो है हम यूज़ कर सकते हैं एक सेंटेंस के अंदर, और उसको हम मतलब हम अब प्रेडिकेट को हम अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे
प्रेडिकेट के अंदर हम ब्रेक करेंगे वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें हम नाउन और नाउन फ्रेज को हम इसके अंदर ऐड करेंगे। सो जैसे हम सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं। somebody has stolen my book। सो ये हमारा सबसे पहला एग्जांपल है, somebody has stolen my book। सो आप देखिए यहाँ पे somebody यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति है, तो हम उसी की बात कर रहे हैं। तो वो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, वर्ब हो जाएगा हैज़ स्टोलन कि उसने। अब ये देखिए आपकी यहाँ पे हमने सब्जेक्ट का पार्ट जो है वो खत्म हो गया, ये सब्जेक्ट अलग हो गया। अब हम इस बार हम प्रेडिकेट को हमने दो पार्ट में बांटा है, एक है वर्ब और दूसरा है ऑब्जेक्ट, यानी कि हम इसको कह सकते हैं नाउन या नाउन फ्रेज के फॉर्म में हमने इसको यहाँ पे रखा है। सो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कि somebody has stolen my book। सो वर्ब हो जाएगा हैज़ स्टोलन की, यहाँ पे जो किताब है वो चोरी की गई है। और ऑब्जेक्ट कि क्या चुराया गया है, कि मतलब अगर हम कहें कि somebody हैज़ स्टोलन यानी कि किसी ने चुराया है। अब क्या चुराया है, माई बुक, यानी कि ये हो गया हमारा नाउन, या हम इसको कह सकते हैं नाउन फ्रेज के फॉर्म में, या हम इसको सिंपली ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। सो somebody हैज़ स्टोलन माई बुक। सो इस तरीके से हमने प्रेडिकेट को वर्ब और ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया। सो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। सेकेंड हम देख लेते हैं। द प्रिंसिपल हैज़ कॉल्ड अ मीटिंग, यानी कि प्रिंसिपल ने एक मीटिंग बुलाई है। तो द प्रिंसिपल यानी कि हम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। सो दिस विल बी द प्रिंसिपल, और सॉरी दिस विल बी द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा। वर्ब हो जाएगा कि उसने मतलब प्रिंसिपल ने मीटिंग मतलब प्रिंसिपल ने बुलाया है। द प्रिंसिपल हैज़ कॉल्ड यानी कि द प्रिंसिपल विल बी द सब्जेक्ट एंड द वर्ब विल बी द हैज़ कॉल्ड। तो यहाँ तक तो हो गया। अब किस लिए बुलाया है, हैज़ कॉल्ड अ मीटिंग यानी कि एक मीटिंग करने के लिए बुलाया है। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा अ मीटिंग। इसी तरीके से हम नेक्स्ट देख लेते हैं। वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। सो वी यानी कि हम हो गए यहाँ पे सब्जेक्ट, यानी हम हमारी बात कर रहे हैं। शुड हेल्प यानी कि हमको मदद करना चाहिए। वी शुड हेल्प मतलब हमको मदद करना चाहिए। अब किसकी मदद करना चाहिए, द पुअर, मतलब कि हमको गरीबों की मदद करना चाहिए। सो वी हमारा सब्जेक्ट, वर्ब हो जाएगा हमारा शुड हेल्प एंड ऑब्जेक्ट हो जाएगा पुअर, यानी कि हमें गरीबों की मदद करना है। सो इस तरीके से ये तीन एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हमने वर्ब को सॉरी प्रेडिकेट को हमने वर्ब और ऑब्जेक्ट में डिवाइड किया है। सो इनको आप नोट कर लीजिए। रजनी हैज़ लॉस्ट हर रिंग, यानी कि रजनी ने अपनी अंगूठी खो दी। सो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रजनी की। सो रजनी सब्जेक्ट हो गया, हैज़ लॉस्ट यानी कि रजनी ने घुमा दिया। अब वो क्या घुमा दिया हमको नहीं पता। सो लॉस्ट यहाँ पे हो गया वर्ब की घुमाना, हो गया कि एक क्रिया है। सो ये हो गया हमारा वर्ब का पार्ट, और उसके बाद क्या घुमाया है वो है रिंग। सो हर रिंग। सो इतना ये इस तरीके से हमने इसको सेंटेंस को इतने पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। तो इसी तरीके से हमको अगर कोई भी सेंटेंस आता है तो इसमें हमने ये हमारी जो वर्ब्स थी, ये आपको ध्यान रखना है कि सारी की सारी वर्ब्स ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं और ये इनका ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस को हम प्रेडिकेट को वर्ब और ऑब्जेक्ट में हम ब्रेक
कर सकते हैं। सो आज की क्लास में हमने देखा कि प्रेडिकेट को हम सिंपली हम नाउन के साथ वर्ब को ऐड करके हम सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, और प्रेडिकेट को हम वर्ब और हमारा ऑब्जेक्ट या जिसको हम कह सकते हैं नाउन या नाउन फ्रेज के फॉर्म में हम उसको अलग करके भी हम सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं, या हम उसको उस पार्ट्स में, अगर हमारे पास कोई सेंटेंस है हमारे पास, तो हम उसको उन 3 पार्ट्स में अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। तो हर प्रेडिकेट को भी 2 पार्ट यानी कि वर्ब और ऑब्जेक्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं। और हमने उसके एग्जाम्पल्स भी पढ़े आज। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।